हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलॉगस में। आज का टॉपिक रहेगा टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। टाइगर रिजर्व इन इंडिया की बात कर लेते हैं। तो टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर आर फाउंड इन इंडिया। तो टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है हमारे भारत का, और 70% से भी ज़्यादा जो टाइगर हैं वो भारत में मिलते हैं। तो विश्व के 70% से भी ज़्यादा जो टाइगर हैं वो भारत में पाए जाते हैं। द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1973 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया जाता है? तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। इसका जो उद्देश्य था वो था कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया जाता टाइगर प्रोजेक्ट। तो भारत सरकार द्वारा भारत में टाइगर की संख्या में लगातार गिरावट के कारण टाइगर के संरक्षण के लिए 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो उसकी शुरुआत की जाती है, और इसके अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें कितने जो 9 टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत संरक्षित किए जाते हैं, जिसमें जो पहला टाइगर रिजर्व था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये 1936 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। तो भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये याद रखना है आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और 1973 में इसे जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत संरक्षित किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो रामगंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है उत्तराखंड में। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर स्टेट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो 29 जुलाई 2010 को सबमिट की जाती है एक टाइगर समिट, जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में होती है। तो 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर के जो टाइगर हैं उनकी घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया जाता है। तो दुनिया भर के जो टाइगर हैं उनकी जो टाइगर की संख्या है उनको घटते हुए देखते हुए तो एक टाइगर समिट किया जाता है। तो इसीलिए जो टाइगर डे है, इंटरनेशनल टाइगर डे, वो सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। तो क्यों किया जाता है 29 जुलाई को? क्योंकि यहाँ पे सबमिट हुआ था टाइगर के लिए। तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में, और टाइगर जो सबमिट हुआ था वो हुआ था 29 जुलाई 2010 को। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें जो समझौता हुआ था, तो इस समझौते के अंतर्गत 2022 तक वर्ष में 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी को दुगना करना इसका लक्ष्य था। तो लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया था? तो 2022 तक लक्ष्य रखा गया था, डबल दी टाइगर पॉपुलेशन। तो इसकी आबादी को डबल करने का इसमें उद्देश्य रखा गया था। अगर बात करें टाइगर देश, तो इसको अचीव करने वाला जो पहला देश था वो था नेपाल। तो नेपाल ने इसे अचीव किया था 2018 में। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने इसे अचीव किया 2019 में। टाइगर आर काउंटेड इन इंडिया एवरी 4 ईयर। तो भारत में जो टाइगर है उनकी काउंटिंग होती है एवरी 4 ईयर, और लास्ट काउंटिंग अभी हुई थी 2018 में, जिसके अंतर्गत जो भारत है उसमें 2967 टाइगर टोटल अभी भारत में काउंट किए गए थे। और मोस्ट टाइगर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर, एंड कर्नाटका में सेकंड नंबर पे है 524 टाइगर्स, एंड थर्ड नंबर पे है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है 442 टाइगर्स। तो ये 3 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। और मोस्ट जो टाइगर हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड दिसंबर 2005।
तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी, जिसका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में कई टाइगर रिजर्व के पुनर्गठित प्रबंधन के लिए की गई थी। तो भारत में जो टाइगर रिजर्व है उनके संचालन के लिए या फिर प्रबंधन के लिए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं, कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो अभी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान की बात करते हैं तो भूपेंद्र यादव जी हैं और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। और अभी जो टाइगर रिजर्व हैं वो 53 टाइगर रिजर्व हैं टोटल अभी भारत में। द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और इनका जो संचालन है वो कौन करता है? NTCA, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इनका संचालन या फिर प्रबंधन किया जाता है। यहीं पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, कैलाश साखला जी। तो कैलाश साखला जी वॉज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट के ये फर्स्ट डायरेक्टर थे और इसीलिए इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश साखला जी को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर द जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में है टाइगर रिजर्व लोकेटेड, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके बाद उत्तराखंड में ही एक और टाइगर रिजर्व है जो है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो राजाजी टाइगर रिजर्व एंड जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये दोनों ही उत्तराखंड में है और जो राजाजी टाइगर रिजर्व है ये देहरादून में लोकेटेड है। लोकेशन एक बार हम इनकी देख लेते हैं। तो ये रहा मैप और यहाँ पे लोकेटेड है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क। और सेकेंड हम देखते हैं तो देहरादून में है राजाजी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये दोनों टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं और उनका हम लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो ये पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है, तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपको याद रखना है 2021 में से T+2 अवार्ड दिया गया था। तो T+2 अवार्ड है वो दिया जाता है जहाँ पे जो भारत का जैसे लक्ष्य रखा गया था 2010 में, जो 29 जुलाई 2010 को लक्ष्य रखा गया था कि भारत में जो टाइगर हैं उनकी संख्या को डबल करने का। तो ये जो लक्ष्य है ये प्राप्त किया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। इसने अपने जो टाइगर हैं उसकी संख्या को डबल किया था। तो इसके लिए T+2 अवार्ड, तो T+2 अवार्ड है ये दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2021 में। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व एंड बोक्सा टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। लोकेशन हम इनकी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकेटेड है सुंदरवन टाइगर रिजर्व एंड यहाँ लोकेटेड है बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, एक है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों टाइगर की जो टाइगर रिजर्व है इनकी लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं। तो लोकेशन आपको मैं एक बार दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और ये है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और सिमलीपाल यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है कान्हा टाइगर रिजर्व। अदर टाइगर रिजर्व की बात करें अगर हम, तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड संडई
संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो ये सभी लोकेशन जो सभी टाइगर रिजर्व हैं ये लोकेटेड हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में टोटल अभी 526 टाइगर काउंटिंग किए गए थे 2018 के अकॉर्डिंग, और इसीलिए भारत का जो टाइगर स्टेट है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी हमारा। तो लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, देन उसके बाद आता है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, फिर आता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एंड पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। तो काफ़ी बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, तो अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना हो तो महाराष्ट्र को भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, मेलघाट टाइगर रिजर्व। इसके बाद है तडोबा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, क्योंकि पेंच मैंने आपको बताया था ये मध्य प्रदेश, जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ही लोकेटेड है। देन आता है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व एंड बोर टाइगर रिजर्व। और बोर टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है ये स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो एक बार लोकेशन हम एक बार इनकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, उसके बाद आता है बोर टाइगर रिजर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है भारत का, मेलघाट टाइगर रिजर्व, फिर आता है तडोबा टाइगर रिजर्व, देन आता है नवेगांव टाइगर रिजर्व। तो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। और पेंच मैंने आपको बताया था कि पेंच दोनों राज्यों में है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है? गुरु घासीदास की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। गुरु घासीदास ये 53 टाइगर रिजर्व है अभी हमारे टोटल इंडिया में, और मैंने बताया था आपको कि जो 53 ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है अभी इंडिया का, जो कंबाइंड किया गया था। तो 53 2022 में से बनाया गया है, अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और इसमें जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क था, गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन करके ये टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो 53 टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का, जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और इसको कौन ऑथोराइज करता है? ये करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इसके द्वारा इसे ऑथोराइज किया जाता है। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो ये रहा लोकेशन, ये है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो 53 टाइगर रिजर्व है हमारा। देन है उसके बाद है अचानक मार टाइगर रिजर्व, एक है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये तीनों टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं, ये छत्तीसगढ़ से लोकेटेड हैं। तो इंद्रावती, अचानक मार टाइगर रिजर्व एंड गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये 53 टाइगर रिजर्व हैं अभी टोटल इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? औरंग टाइगर रिजर्व, तो औरंग टाइगर रिजर्व है ऑप्शन ए असम में। तो असम के अगर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो असम में टाइगर रिजर्व है मानस टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। नामेरी टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क है। औरंग टाइगर रिजर्व, ये भी नेशनल पार्क है यहाँ पे, और टाइगर रिजर्व भी है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो ये 4 जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं ये असम में लोकेटेड हैं। लोकेशन हम एक बार इनकी देखेंगे। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन एक बार देखते हैं, यहाँ पे औरंग टाइगर रिजर्व है, देन यहाँ पे है मानस टाइगर रिजर्व, यहाँ पे है काजीरंगा, और यहाँ पे लोकेटेड है नामेरी टाइगर रिजर्व। तो ये 4 टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं, असम से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है पक्के टाइगर रिजर्व। अदर टाइगर रिजर्व की बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसमें आता है नामदफा टाइगर रिजर्व, और नेशनल पार्क भी है नामदफा, कामलेंग,
टाइगर रिजर्व एंड पक्के टाइगर रिजर्व। तो ये तीनों टाइगर रिजर्व लोकेटेड हैं अरुणाचल प्रदेश में। लोकेशन हम एक बार इनकी देख लेते हैं। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश का मैप और यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे है मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क आपको याद रखना है, पक्के टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे है नामदफा नेशनल पार्क या फिर नामदफा जो टाइगर रिजर्व है वो भी लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड, ये मॉलिंग जो है ये मॉलिंग नेशनल पार्क है, ये मॉलिंग टाइगर रिजर्व नहीं है। तो टाइगर रिजर्व क्या है यहाँ पे, कमलोंग। तो कैमलोंग टाइगर रिजर्व, तो कमलोंग टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। कमलोंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। जो मॉलिंग है ये मॉलिंग नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, वो गलती से मुझसे मिस्टेकली लग गया था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पे लोकेटेड है डंपा टाइगर रिजर्व। तो डंपा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है ऑप्शन सी मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम का ये लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये स्टेट्स हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डंपा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे मैं एक बार आप क्लियरली दिखा देती हूँ, ये है डंपा टाइगर रिजर्व जो लोकेटेड है मिज़ोरम में। मिज़ोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड है ऑप्शन डी बिहार में। तो लोकेशन एक बार मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे बिहार है। तो बिहार की जो लोकेशन है यहाँ पे है और ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है ये जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है और ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और आंध्र प्रदेश के जो नल्लामाला फॉरेस्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ये फैला हुआ है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, देन है महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। लोकेशन एक बार हम देखेंगे इसकी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोकेशन, ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है स्थित है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए झारखंड। तो झारखंड में लोकेटेड है पलामू टाइगर रिजर्व, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये है झारखंड की लोकेशन और यहाँ पे लोकेटेड है पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी तेलंगाना में। तो तेलंगाना में है अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही लोकेटेड है तेलंगाना में। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं। तो ये रहा लोकेशन कवल टाइगर रिजर्व का एंड ये रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, अमराबाद टाइगर रिजर्व एंड कवल टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है तेलंगाना में, उसकी कैपिटल है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए केरला में। तो केरला में लोकेटेड है पेरियार टाइगर रिजर्व और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों आपको याद रखते हैं पेरियार। तो पेरियार एंड पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है केरला में। लोकेशन एक बार हम देखते हैं इनकी। तो यहाँ पे लोकेटेड है पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और ये है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व एंड पेरियार टाइगर रिजर्व ये दोनों ही लोकेटेड हैं केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज़ वोन दी टाइगर T+2 अवार्ड इन 2022। तो T+2 अवार्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पहले इससे पहले इन्हें जीता था, पीलीभीत ने
जीता था ये 2021 में। और 2022 का जो T+2 अवार्ड है ये जीता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर जो रिजर्व है वो लोकेटेड है। तो सबसे पहले आता है कलक्कड़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड सिलीविलीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं जो लोकेटेड हैं टाइगर रिजर्व लोकेटेड हैं तमिलनाडु में। तो लोकेशन एक बार हम इनकी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहा लोकेशन में एक बार आपको मैं दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कौन सा लोकेशन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आता है। देन आता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मदुथुराई टाइगर रिजर्व, फिर आता है सिरीविल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, फिर आता है मदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो थोड़ी कठिन इनके नाम होते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु के जो टाइगर्स रिजर्व हैं या फिर उनके नाम हैं तो थोड़े कठिन होते हैं, उनके लिए माफ़ करिएगा कुछ गलत बोल दिया हो तो ये सभी टाइगर रिजर्व आप देख लीजिएगा लोकेशन के साथ, तमिलनाडु के लोकेटेड हैं ये 5 टाइगर रिजर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो कर्नाटका में लोकेटेड है जो टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बंद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व, डेनाली अंसी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क। तो जो नागरहोल है ये नेशनल पार्क भी है एंड टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको याद रखना है। बिल्लीगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व, तो ये भी लोकेटेड है कर्नाटका में। तो KR से आप याद रखिएगा, कर्नाटका में ये लोकेटेड है। तो लोकेशन एक बार हम इनकी देखेंगे सबकी। तो फ्रेंड्स लोकेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकेटेड है नागरहोल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे लोकेटेड है डेनाली अंसी टाइगर रिजर्व, और ये है भद्रा टाइगर रिजर्व, यहाँ पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे है बिल्लीगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो ये 5 टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। डेनाली अंसी यहाँ पे लोकेटेड आपको दिख रहा है, ये है भद्रा टाइगर रिजर्व, यहाँ पे है नागरहोल, देन आता है बांदीपुर, फिर आता है बिल्लीगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो ये 5 टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कर्नाटका में। तो KR कर्नाटका से आप याद रखिएगा। तो कर्नाटका में लोकेटेड है 5 टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामगढ़ बीसधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो रामगढ़ बीसधारी की अगर हम बात करते हैं ये लोकेटेड है ऑप्शन ए राजस्थान में। तो राजस्थान का 52वां टाइगर रिजर्व है ये, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। और 53वां जो टाइगर रिजर्व है 53 जो टाइगर रिजर्व है ये है गुरु घासीदास, जो मैंने बताया था आपको छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन बन सकता है इससे कि 52वां टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जा सकता है। तो रामगढ़ बीसधारी आपको याद रखना है, ये लोकेटेड है राजस्थान में। उसके बाद आता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये भी राजस्थान में है। सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल्स, इनकी लोकेशन हम एक बार देखेंगे फ्रेंड्स। तो लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, देन आता है रामगढ़ बीसधारी टाइगर रिजर्व जो 52वां टाइगर रिजर्व है भारत का, फिर आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ पे है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व थे। तो सभी 53 टाइगर रिजर्व है टोटल जो हमने अभी कवर अप किए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं फ्रेंड वो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसकी PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।